रात के करीब 12 बजे मुझे अचानक नींद से जागकर वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं खामोशी से उठा और वॉशरूम की तरफ गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि भाभी बिस्तर पर आराम कर रही थीं और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। कमरे में हल्की रोशनी थी जिससे मुझे भाभी के लिबास की चमक महसूस हुई। मैंने धीरे कदम बढ़ाए और देखा कि भाभी गहरी नींद में हैं। उनका चेहरा पर सुकून था और कमरे का माहौल बहुत पुरसुकून लग रहा था। मैं गांव के एक आम घर से ताल्लुक़ रखता हूं और कुछ दिन पहले मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली से राजस्थान जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो सामने वाली नशिस्त पर भाभी बैठीं। वो बहुत पुरकशिश लग रही थीं और उनका एतमाद और नरम मिजाज मुझे बहुत पसंद आया। हमने मुख्तसर बातचीत शुरू की और भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ जहाँ मेरा इंटरव्यू है। वो भी राजस्थान की रहायशी थीं और दिल्ली अपने शौहर से मिलने आई थीं। इन्होंने अपना नाम बताया और हमने बातचीत जारी रखी। ट्रेन का सफ़र जारी रहा और हमने एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की। मैंने इन्हें अपने इंटरव्यू के बारे में बताया और भाभी ने मुझे हौसला दिया। वो न सिर्फ खुश इखलाक थीं बल्कि बातचीत में दिलचस्पी भी ले रही थीं, जिससे मैं पर सुकून महसूस कर रहा था। रात के करीब 11 बजे ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रुकी। हम दोनों स्टेशन से बाहर निकले। भाभी का बैग काफ़ी भारी था तो मैंने मदद की पेशकश की। वो बड़ी नरमी से शुक्रिया कहकर बैग मेरे हवाले कर दिया और हम घर की तरफ चलने लगे। भाभी ने पूछा कि अब रात कहाँ ठहरूंगा। मैंने सोचा कि शायद होटल तलाश करना पड़े, लेकिन भाभी ने कहा कि अगर मुझे कोई दिक्कत ना हो तो मैं उनके घर आ सकता हूँ, क्योंकि वो घर करीब ही है और मैंने उनकी मदद की थी। मैंने कुछ लम्हे सोचा और फिर हाँ कर दिया। हम रेलवे पटरी पार कर भाभी के घर की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते मैंने पूछा कि घर कितना दूर है। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ ज़्यादा दूर नहीं और घर का माहौल बहुत अच्छा है। ये सुनकर मुझे सुकून मिला और मैंने सोचा कि ये एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। जब हम उनके घर पहुंचे, भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने की दावत दी। घर के अंदर हल्की रोशनी और दीवारों पर तस्वीरों ने माहौल को खुशगवार बना दिया था। भाभी ने पूछा कि क्या मैं भूखा हूँ और खाना पसंद करूँगा। मैंने कहा कि मैं खा लूँगा। भाभी ने हंसते हुए कहा कि वो कपड़े बदल कर आती हैं और मैं भी सामने वाले कमरे में आराम करने और कपड़े बदलने के लिए गया। मैंने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया और भाभी थोड़ी देर बाद बाहर आए। इन्होंने सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और मैंने उनकी खुश अखलाक़ी और मुस्कुराहट देखी। हमने बातें करते हुए खाना खाया जो सादा मगर मज़ेदार था। खाने के दौरान हम एक दूसरे के तजुर्बात और ज़िंदगी के बारे में बात करते रहे। भाभी ने बताया कि उनका शौहर दिल्ली में काम करता है और वो अकेली जयपुर में रहती हैं। उनके खुश मिजाज रवैये ने मुझे बहुत मुतासिर किया। खाने के बाद हमने बर्तन साफ़ किए और भाभी ने कहा कि अब मुझे आराम की ज़रूरत है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। मैंने भी उनके साथ वक्त गुजारा और बातें की, जिससे माहौल मज़ीद दोस्ताना और परसुकून हो गया। रात का वक्त खामोश और परसुकून था और मैंने सोचा कि ये मुलाकात एक नए रिश्ते और दोस्ती की बुनियाद रख सकती है। सुबह जल्दी हुई और भाभी ने कहा कि उठ जाओ और चाय पी लो। मैंने उनसे कहा कि मैं आमतौर पर चाय नहीं पीता, लेकिन भाभी की मोहब्बत और खुलूस देखकर मैंने थोड़ी चाय पी ली। उनकी बातों और मुस्कुराहट ने मुझे दिन के लिए तवानाई दे दी। हमने खाने के बाद कमरे की सफाई और छोटे छोटे काम मुकम्मल किए। भाभी बहुत मेहरबान और दोस्ताना थीं और उनके साथ वक्त गुजारना वाकई खुशगवार महसूस हुआ। खाने और सफाई के बाद हमने कुछ आराम किया और फिर भाभी ने पूछा कि इंटरव्यू के बारे में क्या प्लान है। मैंने बताया कि मुझे सुबह 10 बजे पहुंचना है। भाभी ने कहा कि उनके तैयार करदा नाश्ता ज़रूर खाऊं ताकि तवानाई के साथ इंटरव्यू दे सकूं। मैंने उनकी बात को कबूल किया और उनके साथ बैठकर नाश्ता किया। हमने खाने के दौरान मज़ीद ज़िंदगी और काम के तजुर्बात शेयर किए। भाभी ने अपने काम, रोज़मर्रा ज़िंदगी और मुख्तलिफ हालात के बारे में बताया और मैंने भी अपने तजुर्बात बताए। इस दौरान मैंने महसूस किया कि एक अच्छा ताल्लुक़ सिर्फ़ एतमाद, इज़्ज़त और बातचीत से बनाया जा सकता है। भाभी की खुश अखलाक़ी और दोस्ताना रवैया वाकई मुतासिर-कुन था। दोपहर के वक्त में उनके घर से रवाना होने लगा। भाभी ने पूछा कि वापस कब आऊँगा और मैंने कहा कि जल्दी ही दोबारा आऊँगा। ये देखकर उनकी मुस्कुराहट और खुशी वाज़ेह थी। हमने एक दूसरे से अलविदा कहा और मैं अपने इंटरव्यू के लिए रवाना हो गया। इंटरव्यू के बाद मैं वापस आया और भाभी के घर का दरवाज़ा बंद था।
मैं ने थोड़ा इंतज़ार किया और शाम को वो वापस आए। उनके आते ही इन्होंने खुश दिली से कहा कि तुम इंतज़ार कर रहे थे, और फिर कपड़े बदल कर बाहर आए। हमने थोड़ा आराम किया और फिर शाम के वक्त दोबारा खाने की तैयारी की। भाभी ने मुझे खाने में मदद करने दी और हमने साथ वक्त गुजारा। खाने के दौरान हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, काम और मुस्तक़बिल के मंसूबे पर बात की। भाभी ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी नौकरी और काम में कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैंने बताया कि सब कुछ ठीक है और भाभी की हौसला अफजाई ने वाकई मुझे मुतमईन कर दिया। रात के वक्त हमने आराम किया और भाभी ने कहा कि अब वक्त सोने का है ताकि कल सुबह वक्त पर जा सकूं। मैंने भी उनकी बात मानकर अपने कमरे में आराम किया। रात के वक्त खामोशी और पुरसुकून माहौल ने मुझे महसूस कराया कि एक दोस्ताना और एतमाद वाला ताल्लुक़ कायम हो रहा है। ये पूरा वाक़या हमें ये सिखाता है कि किसी भी ताल्लुक़ में इज़्ज़त और एतमाद बुनियादी सुतून हैं। ज़िंदगी में अखलाक़ियात और उसूलों की पासदारी करना ज़रूरी है। दूसरों के जज्बात और हुदूद का एहतराम करना इंतहाई अहम है। हर ताल्लुक़ सिर्फ़ एतमाद, बातचीत और मोहब्बत से मजबूत होता है। इस कहानी में भाभी और मेरे दरमियान ताल्लुक़ हमेशा एहतराम, दोस्ताना रवैया और एतमाद पर मबनी रहा, और ये एक मिसाली सबक है कि किसी भी रिश्ते में अखलाक़ियात और मुनासिब रवैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं।